हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो हर्ष किसान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी कैसे तैयार करें और हमको नर्सरी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से खेत को तैयार करें। धान की नर्सरी में बीज की मात्रा कितनी लें और उपचार किस तरीके से करें, और धान की नर्सरी में बीज की मात्रा और नर्सरी में खाद का सही मात्रा कितनी लेनी चाहिए जिससे आपकी नर्सरी अच्छे से निकल सके। आइए किसान भाइयों, जानते हैं। धान की बिजाई के लिए पहले धान की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। किसान भाई धान की नर्सरी एक छोटी क्यारी में ही तैयार करते हैं। धान की नर्सरी तैयार करना पुरानी और पारंपरिक विधि है। आजकल कुछ किसान वही धान की सीधी बिजाई भी करते हैं, लेकिन आज भी बहुत से किसान धान की नर्सरी तैयार करके ही धान की रुपाई करते हैं। धान की नर्सरी तैयार करते समय अक्सर किसान भाई बहुत सी गलतियां करते हैं। धान की नर्सरी पर ही हमारी पैदावार निर्भर रहती है। अगर हमारी धान की नर्सरी अच्छी और स्वस्थ होगी तो अधिक पैदावार निकाल कर देगी। हम अपनी 10% पैदावार अच्छी नर्सरी से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें धान की नर्सरी तैयार करने में और अच्छे और स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए। किसानों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से धान की नर्सरी की बिजाई की जाती है। कुछ किसान भाई सूखी क्यारी में धान की बिजाई करके उसमें पानी देते हैं और कुछ क्यारी में पानी भरने के बाद उसमें धान की बिजाई करते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने में किसानों द्वारा अपनाए गए सभी तरीक़ों किसानों के अपने अनुभव के हिसाब से सही है। सभी किसान भाई अलग अलग तरीके से धान की बिजाई करते हैं। आज मैं आपको धान की बिजाई करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। मैं अपने अनुभव से आपको धान की नर्सरी कैसे तैयार करें वह बताऊंगा। यह मेरा तरीका है। आप इस तरीके के अनुसार से भी अपनी धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या आप जो भी तरीका अपनाते हैं आप उसी तरीके से अपनी धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं धान की नर्सरी तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करते समय किसान जल्दबाजी में गलती करते हैं। धान की नर्सरी में सही बीज उपचार, सही बीज का चुनाव और सही खाद का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। धान की नर्सरी तैयार करते समय ज़रूरी बातों पर हमें ध्यान रखना है। आइए अब जानते हैं खेत की तैयारी किस तरह से करें। जिस खेत में हमें धान की नर्सरी तैयार करनी है उसमें पहले कंप्यूटर लेबल से उसका लेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पूरे खेत में बराबर पानी लगेगा। उसके बाद उसमें पानी लगा दें, जिससे जो खरपतवार उगने हैं वह उग जाएंगे। और जब हम खेत को तैयार करेंगे तो उस समय वह सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, जिससे धान की नर्सरी में खरपतवार कम होंगे। और किसान भाइयों, अब जानते हैं धान की नर्सरी में बीज उपचार किस तरीके से करें। धान की नर्सरी तैयार करते समय हमें बीज उपचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीज उपचार करने के लिए हमें एक ड्रम में 20 लीटर पानी लेकर उसमें बीज डाल दें। जो बीज हल्के या ख़राब होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे। बाकी बीज को कार्बेनाडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP की 3 ग्राम मात्रा प्रति 1 kg बीज पर प्रयोग करें। बीज करने से पहले बीज को 24 घंटे तक भिगोकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब अंकुरण शुरू हो जाए तब बीज की बिजाई अपनी क्यारी में करें। आइए अब जानते हैं धान की नर्सरी में बीज की कितनी मात्रा आपको उपयोग में लेनी है। धान की 1 एकड़
की नर्सरी तैयार करने के लिए 3 किलो बीज का उपयोग करना चाहिए। क्यारी में बीज की बात करें तो 1.5 मरले, 45 फीट लंबाई और 15 फीट चौड़ाई की क्यारी में 3 किलो बीज की बिजाई करनी चाहिए। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं धान की नर्सरी में खाद का कितना उपयोग करना है। धान की नर्सरी में 1 एकड़ की पौध या 3 केजी बीज के लिए 225 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम डीएपी, 150 ग्राम पोटास और 75 ग्राम चैलेटेड जिंक का उपयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, हमारे कुछ किसान भाइयों का एक समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, धान की नर्सरी का पीलापन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धान की नर्सरी का पीलापन दूर करने के लिए आपको 100 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 50 ग्राम जिंक सल्फेट 33% और 100 ग्राम यूरिया को 15 लीटर की टंकी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।